नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। भरत क्षेत्र का एक ऐसा महान शास्त्र जिसे प्राप्त होते ही पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों लोगों का जीवन बदल गया। विगत कुछ दिनों से इस महान ग्रंथ के ऊपर चर्चा चल रही है और आज यहाँ दिल्ली नगर के शाह ऑडिटोरियम में हम लोग क्षमावाणी पर्व के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। समय सार और क्षमावाणी का अविनाभाव संबंध जैसा है। जिसके जीवन में समय सार उतरता है उसके जीवन में क्षमा होती है। माने समय सार जीवन में उतरे नहीं और क्षमावाणी हम मना लेवें, ऐसा हो सकता नहीं। समय सार माने त्रिकाली ध्रुव आत्मा, समय सार माने ज्ञायक, समय सार माने वस्तु, समय सार माने और कोई नहीं मैं। अपने आप का परिचय कराने के लिए जनवाणी वहाँ सामने विराजमान है। मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है, ये इस ग्रंथाधिराज समय सार में बताया है। अनंत काल हो गया, अपने स्वरूप को जाने बिना सबको क्षमा किया भी और सबसे क्षमा मांगी भी, लेकिन असली क्षमा जो अपने स्वरूप को जानना पहचानना थी वो नहीं हुई। और कुंदकुंदाचार्य देव यहाँ मुझसे मेरा परिचय करा रहे हैं। ये समय सार ग्रंथ ये वो ग्रंथ है जो यदि जीवन में उतर जाए, परिणति में यदि आ जावे, तो फिर ये यहाँ वर्तमान में अपने आप को सिद्ध जैसा अनुभव करे। सिद्ध बनने में देर नहीं लगती है, सिद्ध बनना नहीं है, सिद्ध में ये हम चर्चा तो पहली गाथा में कुंदकुंदाचार्य देव ने सिद्धों को याद किया और अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका समय सार को वंदन किया। समय सार कहे गए इस समय पाहुड़ को मैं आपके सामने कहूंगा। गाथा नंबर 2 थोड़ा सा परिचय करा रहा हूं। गाथा नंबर 2 स्व समय और दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो तो स्व समय है और कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हो तो समय। ऐसे स्व समय और पर समय का विभाग किया। और तीसरी गाथा में आकर कुंदकुंदाचार्य देव ने स्वयं ने ही उस बात का निषेध कर दिया और ये कहा कि भाई सुनो, ये स्व समय और पर समय का विभाग करेंगे तो विसंवाद उत्पन्न होता रहेगा। क्या विवाद उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए समय में भेद नहीं किए जाने चाहिए। आत्मा तो आत्मा है, बस वस्तु तो वस्तु है। वहां समय शब्द का अर्थ
सब द्रव्य और सब सुंदर है, वस्तु के सौंदर्य की चर्चा तीसरी गाथा में हुई। और यदि ये वस्तु सदा काल सुंदर है, यदि ये परमानेंट शुद्ध यदि ये वस्तु है, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, फिर ये जगत में परिभ्रमण कैसे हो रहा है। अपनी का सुना दी चौथी गाथा में। चौथी गाथा में बात कह दी कि इस जीव ने अनादि काल से आज तक काम भोग कथा तो बहुत बार सुनी है, बहुत बार सुनी है काम भोग बंधन की कथा तो, लेकिन अपने आत्मा की कथा नहीं सुनी। मैं यहां कथा सुनाने के लिए आया हूं। कथा चल रही है, हमारे संजय जी सुनाते हैं कथाएं, तो ये अलग कथाएं सुनाते हैं, हम भी कथा सुना रहे हैं। और कुंदकुंडाचार्य देव ने भी कथा सुनाई है, दौलत राम जी ने छेड़ाला में भी कथा सुनाई, लेकिन छेड़ाला में जो कथा सुनाई थी उसकी स्टाइल अलग प्रकार की थी, और ये समय सार में कथा सुना रहे हैं इसकी स्टाइल अलग प्रकार की है। ये भी कथा है, कह रहे हैं काम भोग बंधन की कथा तो बहुत बार सुनी है, लेकिन अपनी कथा नहीं सुनी, अपनी कहानी नहीं सुनी। अरे अपनी कथा सुनने के लिए क्या आपका चित्त तैयार है? अभी संजय जी होते तो कहते हाँ जी के ना जी, और फिर सब बोलते, क्या वो इनकी स्टाइल है। सुनने के लिए तैयार है ना अपन? अपने स्वरूप की चर्चा पांचवी गाथा में आकर के ये कह दिया समय सार में कि मैं अपने अलावा और कोई चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी ही बात बतलाऊंगा, उसी शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व को दिखाऊंगा जिस शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व को आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। और हमारे वीतरागी संत हैं, प्रतिज्ञा करते हैं तो उसका निर्वाह जरूर करते हैं, सत्य महाव्रत के धनी होते हैं, झूठ नहीं बोलते। जब इन्होंने कह दिया दिखाऊंगा तो मतलब दिखाएंगे ही, अब इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो छठी गाथा में दिखाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से हम उसे देखने का प्रयत्न कर रहे थे, क्या है ये छठी गाथा का विषय। मूल गाथा हम लोग बोल लेते हैं, फिर पद्यानुवाद बोलते हुए पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा की है कुछ बिंदु बतलाते हुए आगे बढ़ूंगा। णवी हो दिया पमतो, बोल सकते हैं सब लोग? मंत्री जी साहब, णवी हो दिया पमतो, णपमतो जाने गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम, णादो जो सोदु सोचेवे, मूल गाथा हमने यहाँ पढ़ी है, जितनी संख्या है आवाज उसकी 10% भी नहीं थी। क्या पद्यानुवाद बोलते हैं सब मिलकर के। ना प्रमात है ना प्रमात है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, कौन हूं, ये है या हूं? ना प्रमत्त है और ना प्रमत्त है। सच में ये जितनी भी दशाएं दिखाई दे रही है ये सारी दशाएं ये दशाएं हैं, और मैं दशा से अतीत हूं। जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञायक मानेंगे उन्हें जगत के जीव भी ज्ञायक दिखाई देंगे। जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करेंगे उन्हें जगत के जीव भी आत्मा दिखाई देंगे। जो अपने आप को परमात्मा देखेंगे उन्हें जगत के जीव परमात्मा दिखाई देंगे। जो अपने आप को शुद्ध आत्मा देखेंगे उन्हें जगत के जीव शुद्ध आत्मा दिखाई देंगे। कुंदाचार्य देव जिन्हें हम प्रमत्त अप्रमत्त देख रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मैं तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं। वे अपने आप को भी प्रमत्त अप्रमत्त से रहित देखते हैं और जगत के सर्व जीवों को भी प्रमत्त अप्रमत्त से रहित देखते हैं। ये क्या होता है प्रमत्त और क्या होता है अप्रमत्त? बहुत सारे साधर्मी लोग आज यहां सिर्फ क्षमा मांगने आए होंगे, क्षमा करने आए होंगे, उन्हें पता ही नहीं है ये क्या शब्दावली चल रही है, ये प्रमत्त और अप्रमत्त क्या होता है। प्रमत्त माने हैं प्रमादी और अप्रमत्त माने हैं प्रमाद से रहित। और प्रमाद है अपने स्वरूप के बाहर रहना, वही प्रमाद है। बाहर में देखना यही प्रमाद है, दुनिया में देखना यही प्रमाद है। अकेला विषय कषायों में ही नहीं,
शुभ भाव में भी यदि प्रवर्तन होता है तो वो भी प्रमाद है, क्योंकि स्वरूप में सावधानी के बाहर है। जो स्वरूप सावधानी के बाहर हैं वे सब प्रमादी हैं, और हमारे भावलिंगी संत स्वरूप में प्रमादी नहीं होते, इसलिए वे अप्रमत्त कहलाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं भाई साहब, जो प्रमादी होगा वही अप्रमादी होगा। अवस्था बदलने पर मैं वो तत्व हूं जिसकी अवस्थाएं नहीं बदलती है, मैं वो तत्व हूं जिसमें पर्याय नहीं है, मैं वो तत्व हूं जो परिवर्तनशील नहीं हूं, जिसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, मैं वो तत्व हूं। बातें बड़ी अटपटी सी लगती है, क्योंकि हमने कभी अपने आप को प्रमत्त अप्रमत्त से परे नहीं देखा, और हमने नहीं देखा तो कुंदाचार्य देव भी यही कह रहे हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तो हमें मालूम है तुमने नहीं देखा, इसीलिए तो दिखा रहे हैं। ये जो बात तुम्हारे को दिखा रहे हैं, ये इसीलिए दिखा रहे हैं कि तुमने आज तक कभी देखा नहीं है। ये साहब दिखाओ कि देखो, कैसे देखेंगे, बोले ज्ञान से देखो, एक बार आंखें बंद करके देखो। सारा जगत कहता है आंख खोल करके देख लो, और जनवाणी माँ ये कहती है कि आंखें बंद करके देखो, एक बार अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न करो कि साहब ये सब पर्यायें हैं ना कि होंगी, कोई बात नहीं, दिमाग लगाने योग्य नहीं है। प्रमत्त और अप्रमत्त शब्द के कई तरह से अर्थ किए यहां, और प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है यह कहकर के अनादि अनंत सिद्ध किया संदीप जी साहब, अनादि अनंत सिद्ध किया, क्योंकि प्रमत्त दशा अनादि काल से तो है लेकिन अनंत काल तक नहीं है। राग दशा, विकार दशा, मिथ्यात्व दशा, अज्ञान दशा, ये सब अनादि काल से तो है लेकिन अनंत काल तक तो नहीं रहेगी ना अजीत जी। वैसा अनंत काल तक तो नहीं रहेगी, बोले अनादि थी लेकिन अनंत नहीं है। और अप्रमत्त दशा यदि हो गई तो अप्रमत्त दशा हो गई, और मान लो परमानेंट भी रही शादी अनंत काल तक, तो अनंत तो है लेकिन अनादि नहीं है। और मैं अनादि भी हूं और अनंत भी हूं, माने मैं अनादि अनंत हूं, इसलिए मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। अरे भाई, ये अवस्थाएं बदलती रहेगी, बदलने वाले बदलते रहें, हाँ हम ज्यों के त्यों रहें, ये ऐसा स्वरूप यहां बतला रहे हैं। देखिए प्रमत्त दशा कौन सा भाव है 5 भावों में से? स्वाध्यायी लोग हैं, आप लोगों को बोलने की पूरी परमिशन है, आप लोग बीच में बोल सकते हैं। प्रमत्त दशा ये औदयिक, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और पारिणामिक में कौन सा भाव है? औदयिक भाव है, पक्का? तो बोले प्रमत्त दशा औदयिक भाव है, और अप्रमत्त दशा कौन से भाव में आएगी? औपशमिक में भी आ सकती है, शायोपशमिक में भी आ सकती है, और क्षायिक भाव रूप भी हो सकती है। माने प्रमत्त दशा औदयिक भाव वाली और अप्रमत्त दशा बाकी के 3 भाव वाली। और मैं कौन हूं? बोले मैं तो पारिणामिक भाव वाला हूं। इसका मतलब मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। यदि प्रमत्त होता तो औदयिक भाव वाला होता, यदि अप्रमत्त होता तो इन 3 भावों वाला होता। लेकिन चूंकि मैं पारिणामिक भाव हूं, पारिणामिक भाव माने सुरेंद्र जी वैसा पारिणामिक भाव माने अनचेंजेबल, पारिणामिक भाव माने जिसमें परिवर्तन नहीं होता, पारिणामिक भाव माने एडी से चोटी तक का जोर लगा ले वे, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। ध्रुव भाव है वो। मैं ज्ञायक भाव वाला हूं और अपने आप को ज्ञायक नहीं देखना ये अपराध है, इसके लिए क्षमा होनी चाहिए। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं मैं ज्ञायक को ज्ञायक कहता हूं, इसलिए सच्ची क्षमा मेरे होती है। और यदि तुम क्षमावाणी पर्व मना रहे हो तो तुम भी ज्ञायक को ज्ञायक देखना स्वीकार करो। अब बोलो, यदि जब हम ज्ञायक को ज्ञायक देखते हैं तो कहां झगड़ा खड़ा होता है? आप यदि आत्मा को आत्मा देखेंगे तो कोई झगड़ा खड़ा नहीं होगा। जब आप बच्चों को बच्चा देखते हैं तो फिर आपको लगता है मैं तो पिता हूं, डांट सकता हूं, तो फिर क्रोध का भाव आता है, नाराजगी का भाव आता है। इसने क्या किया, ये समझता क्या है अपने आप को, तो बिगड़ता है, परिणाम बदलते हैं। और जब हम उसे आत्मा देखते हैं, जब हम उसे त्रिकाली देखते हैं तो सारे झगड़े मिट जाते हैं। इसका मतलब झगड़े पर्याय से देखने पर खड़े होते हैं, स्वभाव से देखने पर सारे झगड़े मिट जाते हैं। यह स्वभाव दृष्टि से देखना सिखा रही है ये गाथा। प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, ये गाथा स्वभाव से देखने की प्रेरणा दे रही है। एक बार देखो तो सही स्वभाव से, ये कैसे देखें हमें दिखता नहीं है, हमें मनुष्य दशा दिखाई देती है।
हमें बालक दशा दिखती है, युवा अवस्था दिखाई दे रही है, हमें वृद्धावस्था दिखाई दे रही है। पंडित जी साहब वो है या नहीं है? ये समय सार में कुंदाचार्य देव से पूछा कि साहब आप कह रहे हो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ये है या नहीं है दशा? बोले है, हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखने पर वो दिखाई नहीं देती। हमें जो देखना है वो द्रव्य दृष्टि से देखना है। दृष्टि बदलनी है भाई साहब, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। सारा खेल दृष्टि का होता है, निगाह का ही तो खेल है। और क्या है, निगाह बदल गई तो सब कुछ बदल गया। हमारे दो मुनिराज देशभूषण और कुलभूषण क्या थे ना, वो बहन को देख करके वैराग्य हो गया था क्या, गुरुकुल से आए थे पढ़ करके क्या, और पढ़ करके आए थे और पीछे से जन्म हुआ था बहन का, पता भी नहीं था, इनके पास तो खबर भी नहीं थी। 4-5 साल के चले गए थे, गुरुकुल में जाकर के पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते ही 20-22 साल के होकर के लौट करके आए। 20 साल के होकर के जब वे लौट करके आए तो रथ में चलते हुए आ रहे थे और रास्ते में आते आते देखा कि कोई एक कन्या बालकनी से देख रही है और बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, उत्साहित दिखाई दे रही है। और देख करके दोनों भाई उसके ऊपर मोहित हो गए। एक ने कहा कि ये तो मुझे चाहती है, दूसरे ने कहा कि मुझे चाहती है, नहीं नहीं मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा। आप देखो आप परिणाम, कैसे परिणाम। और जैसे ही पता लगा ओहो कि ये तो हमारी ही छोटी बहन है, सारे परिणाम बदल गए भाई साहब। दृष्टि बदल गई, दीक्षा ले ली उन्होंने, केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण चले गए। दृष्टि बदल गई, जिसको जिस निगाह से देख रहे थे अब वो निगाह बदल गई। ये कुंदाचार्य देव यहाँ निगाह बदलने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक बार दृष्टि बदल दो, जिस दृष्टि से अपने आप को देख रहे हो वो देखना बंद कर दो, जिस दृष्टि से दुनिया को देख रहे हो देखना बंद कर दो। एक बार कुंदाचार्य देव का ये समय सार अपनी निगाह पर चढ़ा करके इस दुनिया को देखेंगे तो दुनिया अलग प्रकार की दिखाई देगी। ये दुनिया अलग ही है, कुछ ये अलग हटके दिखती है दुनिया। क्या हम दुनिया को जैसा देख रहे हैं ये दुनिया वैसी नहीं है। हम पदार्थों को जैसा देख रहे हैं ये पदार्थ वैसे नहीं हैं। ये कह रहे हैं जब अनादि अनंतता देखी जाती है तो सारे विवाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि विवाद क्षणिक है और मैं शाश्वत हूं। विवाद तो क्षणिक है और मैं शाश्वत तत्व हूं। मैं कहा इस तरह की चर्चाएं कि भैया अनादि अनंत प्रवाह में यदि मान लीजिए नदी बह रही है और बीच में लहरों में यदि कोई अशुद्धि आ गई है तो उससे नदी को अपवित्र नहीं कहा जाता, क्योंकि नदी तो शाश्वत है। उस शाश्वत नदी में यदि किसी लहर में कुछ गंदगी आ गई है तो नदी तो शाश्वत है, उसके प्रवाह पने की दृष्टि से देखा जाए तो अशुद्धता क्षणिक है, वो पर्याय क्षणभंगुर है। यही कह रहे हैं ये राग क्षणिक है, ये विकार क्षणिक है, ये क्रोध क्षणिक है, ये अज्ञानता क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं है। अरे करके तो दिखाओ किसी के ऊपर परमानेंट गुस्सा, क्या शाश्वत गुस्सा करके तो दिखाओ, परमानेंट नाराज होकर के तो बतलाओ, हिम्मत हो तो करो गुस्सा। कहते हैं भाई साहब इनका गुस्सा बहुत तेज है। पंडित जी आपको क्या बताऊं, आपने देखा नहीं है इनका गुस्सा कितना तेज है। मुझे तो गुस्सा करते दिखाई नहीं दे रहे। आप कह रहे बहुत तेज गुस्सा है, कह रहे बहुत तेज गुस्सा है, जब आता है तब, कि नहीं अभी करके दिखाओ एक बार। सर ये बहुत सारे लोग कह रहे थे आपका गुस्सा बहुत तेज है, थोड़ा एक बार करके दिखाओ। कर सकते हैं? वो कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोले गुस्सा विभाव है और विभाव परमानेंट रहता नहीं है। क्या स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं, ऐसा स्वरूप है वस्तु का। ये विभाव टिकते नहीं है, इसलिए विभाव से दृष्टि हटाओ, ये चले जाने वाले हैं। कहते हैं परदेशियों से ना प्रीति लगाना, जो भी शब्द हैं, परदेशियों के साथ में प्रीति होगी। अरे चले जाने वालों के साथ में यदि प्रीति होगी तो क्या होगा? दुख के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये अवस्था बदल जाने वाली है, ये पर्याय बदल जाने वाली है और मैं नहीं बदलने वाला तत्व बैठा हुआ हूं। प्रीति करनी है तो परमानेंट तत्व के साथ में प्रीति होनी चाहिए। उसे दिखा रहे हैं, दिखता नहीं है तो दृष्टि बदलो, और क्या करना है।
कि साहब राग है ना पंडित जी, आप कह रहे हो प्रमत्ता प्रमत्त नहीं है, आप कह रहे हो अशुद्ध नहीं है, आप कह रहे हो विकारी नहीं है, लेकिन ये विकार है ना वर्तमान पर्याय में, ये होगा ना, तो देखता क्यों है? क्या होते हुए भी न देखें, क्या ये चमत्कार नहीं हो सकता है? क्या होते हुए भी न देखें, ये दृष्टि का चमत्कार नहीं है क्या? नहीं हो सकता है ऐसा? आप में से बहुत सारे लोग कल रात्रि के प्रवचन में भी थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे देखा था या नहीं देखा था? कि क्या बात करते हो पंडित जी, आप ही को तो देख रहे थे पौन घंटे तक। क्या? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो कुर्ता मैंने पहना है, कल तो यही कुर्ता पहना था क्या मैंने? क्या पता पंडित जी, मालूम नहीं है। तो मुझे देखा था कि हाँ, कि कुर्ता देखा था कि नहीं, तो कुर्ता पहना था कि नहीं पहना था? कि पहना ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पहना तो होगा ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है? माने व्यक्ति को देखें और उसके कुर्ते को नहीं देखें, व्यक्ति को देखें और उसकी शर्ट को नहीं देखें, व्यक्ति को देखें और उनके कपड़ों को नहीं देखें, माने देख करके भी ना देखें, ऐसा हो सकता है या नहीं? क्या होते हुए भी नहीं दिखे? ये दृष्टि का कमाल है भाई साहब, इस दृष्टि की बात कर रहे हैं। राग है लेकिन होते हुए भी न देखे, ये दृष्टि का चमत्कार है। कि साहब है तो कैसे नहीं दिखेगा? क्या बात कर रहे हो? होते हुए भी नहीं दिखे, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? है तब दिख रहा है ना, है इसीलिए तो दिख रहा है कि होगा। भाई हम कितनी बार कहें आपसे? एक व्यक्ति प्रातः काल का समय था और घूमने के लिए जा रहा था। सुबह सुबह घूमने जाते हुए, रोड पर चलते हुए, सूर्य की किरणों के बीच में सुबह 5:30, 6, पौने 6 बजे जब सूर्योदय हुआ, तो उसे चलते चलते अचानक कोई एक रेड कलर की चीज चमकती हुई सी दिखाई दी। अब वो चमकती हुई कोई चीज दिखाई दे रही थी, दूर से ही दिख रही थी। दौड़ते हुए गया और नीचे झुक करके उसे उठाने का प्रयास किया। जब झुक करके उसे उठाने का प्रयास किया तो हाथ गंदा हो गया, क्योंकि वो चमकदार चीज कुछ और नहीं, 5 मिनट पहले वहां पर कोई पान का पीप थूक करके गया था, वो चमक रहा था सूर्य की किरण पड़ने से। इसे लगा कि मानक जैसा होगा, रूबी होगा, ये रूबी सोच करके झुका था और हाथ गंदा हो गया। इतने में पीछे से कोई सज्जन आ रहे थे। उन्होंने इशारा करके कहा, क्यों भाई, क्या मिल गया? क्या उठा लिया? कि नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, कुछ था या नहीं था? यार कुछ तो था, मैंने देखा है, देखो पीछे से प्रेम से साहब, कुछ तो था, मैंने देखा है क्या? और आपने झुक करके उठाया है, कुछ था? अरे कह रहा हूं ना, कुछ नहीं था। कुछ था या नहीं? कि था तो सही, लेकिन कहने लायक नहीं था। समझ में आ रही है बात? ये अनादि काल से राग था तो सही, ये मिथ्यात्व भी था, लेकिन ये मिथ्यात्व कहने लायक नहीं है, ये देखने लायक नहीं है, ये बोलने लायक नहीं है। ये कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, अरे कब तक देखते रहोगे अपनी इस विकारी दशाओं को? कब तक देखते रहेंगे अज्ञान दशा को? कब तक देखते रहेंगे अशुद्ध दशाओं को? कब तक देखते रहेंगे अपने राग द्वेष रूप परिणामों को? एक बार राग द्वेष से ऊपर उठ करके देखो, ये राग द्वेष ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं, समुद्र के थोड़ा सा तल में उतर करके देखो, आपको निस्तरंग चैतन्य तत्व दिखाई देगा, वो ज्ञायक तत्व दिखाई देगा, जिसके दर्शन से ये ज्ञायक सदा काल के लिए ज्ञायक में समा जाता है, वो तत्व दिखाई देगा। ये ज्ञायक की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये ज्ञायक भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, ये उस तत्व की चर्चा कर रहे हैं जिस तत्व को आज तक कभी नहीं देखा है हमने, उसे दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। एक एक शब्द बड़े गंभीर और मार्मिक हैं कि भैया क्षीर नीर की भांति जब तुम इसे देखते हो तो एक कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक दिखाई देता है, और जब तुम द्रव्य दृष्टि के समीप जाकर के देखते हो तो ज्ञायक ही नजर आता है। ये शुभ अशुभ भाव वाला नहीं दिखता है, ये शुभ अशुभ भावों से ऊपर उठ करके दिखाई देता है। जितने झगड़े हैं, जितने विवाद हैं, जितनी अज्ञानता है, ये सब कुछ अपने आप को राग द्वेष से युक्त देखने पर दिखाई देती है। रागी देखोगे तो वैसा ही दिखाई देगा, जैसा देखते हैं वैसे बन जाते हैं। क्षत्र चूड़ामणि वादीप सिंह आचार्य देव ने एक स्थान पर ऐसा लिखा, जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। 186वीं गाथा में, ये तो छठी गाथा है, ये तो छठी का लेख कहा गुरुदेव ने इसे। आगे 186वीं गाथा में कहकर जाकर के कह दिया कि भाई तू शुद्ध देख, शुद्ध देख
देखेगा तो शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध देखेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। मैं कहता हूं जितनी पॉजिटिविटी की चर्चा आपके इस ऑडिटोरियम में अनेक बार हुई होंगी और आज पूरे देश और पूरे दुनिया भर में हो रही है, पॉजिटिव थिंकिंग की बात की जा रही है, पॉजिटिव विचार करने की चर्चा की जा रही है। हर कोई व्यक्ति ये कहता है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। उस पॉजिटिविटी के जनक हैं कुंदकुंदाचार्य देव। 2000 साल पहले आपके ये मोटिवेशनल स्पीकर, इनका इतिहास 20, 25, 30 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, और ज्यादा पीछे चले जाओ तो 50 साल अधिकतम, क्या 50 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। और ये कुंदकुंदाचार्य देव का ये समय सार, ये 2000 वर्षों से ये बात कह रहा है कि तुम अपने आप को आत्मा नहीं परमात्मा स्वीकार करो। गुरुदेव बार बार में पुकार पुकार करके कहते हैं कि तुम आत्मा नहीं परमात्मा हो। क्या आत्मा नहीं हो, आत्मा देखना बंद करो। अरे अनंत बार देखा तुमने आत्मा, और आत्मा कहते ही कई लोगों को तो डर लगने लगता है। क्या सुरेंद्र जी साहब, मंत्री जी, आत्मा आत्मा कहते ही कई लोग दुनिया में ऐसे हैं। सच्ची घटना बतलाता हूं, 2005 की घटना है। कोल्हापुर शिविर था, अपना प्रशिक्षण शिविर, वहां से लौट करके आ रहे थे और शिविर से लौट करके आए, आप लोगों ने तो सुनी होगी कई बार, हमारे बहुत सारे साथी और होंगे। पहले लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में आते आते पिताजी भी साथ में थे और हम लोग चर्चा कर रहे थे। और अपन लोग आत्मा की चर्चा करें, ग्रंथों की, शास्त्रों की चर्चा करें और उसमें आत्मा की बात नहीं आए, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आत्मा शब्द तो आएगा ही बीच बीच में। जब आत्मा की चर्चा चल रही थी तो सच्ची घटनाएं क्या हुआ, रात को 9, साढ़े 9 बजे के आसपास जैसे ही हमारी चर्चा बंद हुई, सामने सीट पर बैठे हुए एक सज्जन वो मेरे से बोले, भैया एक बात बताओ, एक प्रश्न है मेरा। मैंने कहा पूछो भाई, क्या प्रश्न है? सभी पूछते रहते, तुम भी पूछ लो। कि भैया प्रश्न ये है कि रात का समय है। मैंने कहा हाँ क्या हो गया? तो रात का समय है, ट्रेन जंगल से जा रही है, 9, साढ़े 9 बज गए हैं, आप लोग आत्मा की बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता क्या? क्या? बिल्कुल सच्ची घटना है। बोले आप आत्मा की बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? मैं समझ ही नहीं पाया यार क्या कह रहा है, आत्मा की बातें, डर। फिर थोड़ी देर बाद में मेरी ट्यूबलाइट जली और मुझे समझ में आया कि अच्छा ये लोग आत्मा का मतलब भूत प्रेत समझ रहे हैं, वही समझ। और इनकी भी क्या गलती है, टीवी की स्क्रीन पर कोई भी सफेद साड़ी में इधर से उधर जाती हुई दिखाते हैं और ऐसे लगता है आत्मा दौड़, सफेद सफेद आत्मा दिखाई देती है, आत्माएं इधर से उधर जा रही है। आत्मा शब्द कहते हैं, आत्मा है। यहाँ किसी बंगले में कोई जाकर के रहना शुरू करे हो गई, इसमें आत्मा रहती है तो ऐसा लगता है कि कुछ क्या हो गया है। आत्मा माने भूत प्रेत। तो खैर वो तो बात खत्म हो गई। फिर उसके 2-4 महीने बाद की बात होगी, हम घर पहुंचे और हमारे घर में एक मेहमान आए रात को 10, साढ़े 10 बजे के आसपास। सादर में थे, नाम नहीं बतलाना चाहता। और बोले वो कमरे में ठहरा है। मैंने उनको ऊपर किया, आप यहाँ रुक लेंगे? फिर मैंने कहा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अकेले आप रुक लेंगे ना रात को, या कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ? नहीं पंडित जी रुक लेंगे। मैंने कहा वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ 5 आत्माएं बोले हैं। मैंने कहा मैं, मदर, फादर, पत्नी, बेटा, और पंडित जी आप भी मजाक करते हो। मैंने कहा क्यों, मजाक की क्या बात है, हम आत्मा नहीं है क्या? बोले हाँ वो तो है वो तो है, लेकिन क्या, अरे हम आत्मा हैं। ये उस आत्मा की चर्चा चल रही है, ये उस ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा चल रही है। एक बार अपने आप को आत्मा स्वीकार करके तो देखो। आप यदि अपने आप को आत्मा स्वीकार करेंगे, आपको सामने वाला व्यक्ति दोषी नहीं नजर आएगा, सामने वाले व्यक्ति में विकार नहीं नजर आएगा, सामने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं नजर आएगा। और हमारी समस्या ये है कि हम जब सामने वाले व्यक्ति को आत्मा नहीं देखते हैं तो हमें वो अपराधी नजर आता है, वो दोषी नजर आता है। अपने आप को तो निर्दोष देखते हैं और सामने वाले को दोषी देखते हैं। बोले तुमने अपने आप को निर्दोष देखा ही नहीं है, जैसा कुंदकुंदाचार्य देव दिखाना चाहते हैं। निर्दोष कैसा देखा है? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी क्या गलती है, ऐसा निर्दोष देखा है। ये वो निर्दोष बतला रहे हैं। आप जैसा निर्दोष देख रहे हैं वो तो प्रमत्त अप्रमत्त दशाओं में आएगा, और कुंदकुंदाचार्य देव जैसा निर्दोष दिखाना चाहते हैं। इस निर्दोष तत्व को देखने का मतलब यह है कि जगत के सारे जीव निर्दोष दिखाई देते हैं। दोष है कहां, गलती है कहां भाई साहब? क्षणिक पर्यायों में, छोटी सी पर्यायों में, और ये पर्याय से पार देखने की बात कर रहे हैं। गलती पर्याय में है, ये पर्याय से पार देखने की बात कर रहे हैं। तो हमें गलती दिखेगी कैसे, ये बतलाओ।
गलती जहां है वहां तो हमारी दृष्टि ही नहीं है ना, जहां गलती है वो तो हम देख ही नहीं रहे हैं ना, तो नहीं देख रहे हैं तो सारा झगड़े मिट गए। कि साहब फिर क्षमा मांगे कि नहीं मांगे, कि कौन किससे क्षमा मांगे। मैंने कल रात को कही थी ये बात, जब ज्ञायक में समा जाता है तब क्षमा मांगने और क्षमा करने का सारा व्यवहार मिट जाता है। क्या तब होती है असली क्षमा। बाहर में जो क्षमा दिखाई देती है ये व्यवहार से क्षमा है, और निश्चय से अपने आप को आत्मा स्वीकार करके उसमें समा जाना, ये ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, ये हो गई असली क्षमा। ये निर्दोष देखने के लिए दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि से देखिए। जिस दृष्टि से आचार्य देव दिखा रहे हैं, जिस दृष्टि से कुंदकुंदाचार्य देव दिखा रहे हैं, जिस दृष्टि से अमृतचंद्राचार्य दिखा रहे हैं, अरे जिस दृष्टि से हमारे गुरुदेव श्री 45 वर्षों तक इस धरती पर दिखाते रहे, उस दृष्टि से देखिए तो सही। आप देखने का प्रयत्न तो कीजिए एक बार उस दृष्टि से, गुरुदेव ने क्या देखा। अरे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, दुनिया वाले कुछ भी बोलते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो वे गालियां देने के काल में भी परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, वे अपशब्द बोलने के काल में भी हमें तो परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी दृष्टि है। हमें तो सब जीव समान दिखाई देते हैं, हमें तो सब आत्माएं परमात्मा दिखाई दे रही है। हर जीव भगवान है। क्या हूँ परमात्मा छू, तमे परमात्मा छो, बद्धा जीव परमात्मा छे। हर जीव परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। और क्षमा वाणी के प्रसंग पर गुरुदेव व्याख्यान करते हुए कहा करते थे, भैया हमने यदि आपको परमात्मा से कम देखा हो तो यह अपराध है। क्या मंत्री जी साहब, आपको एमएलए देखे तो अपराध है, आपको पार्षद देखे तो और बड़ा अपराध है। आप सोचिए जरा, जिस व्यक्ति का जो लेवल है उससे कम देखना अपराध है ना संजीव जी। जो व्यक्ति जो है उसे वैसा नहीं देखना, यही गलती है ना मनीष जी। गलती क्या है कि हमने मनीष जी को सुरेश जी देखा, ये गलती है हमारी। हमने संजीव जी को संजय जी देखा, ये गलती है हमारी। तो जो परमात्मा थे उन्हें परमात्मा नहीं देखा, ये गलती है हमारी। तो ये त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, हमने इसे परमात्मा नहीं देखा, ये भूले है हमारी। और इस भूल को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो परमात्मा, ये परमात्मा देखना सिखा रहे हैं भाई साहब। क्या गजब हो गया, परमात्मा को परमात्मा नहीं देख रहे हैं। कुंदाचार्य देव हमें परमात्मा कहकर के पुकार रहे हैं, और हम उन्हें कह रहे हैं मुनिराज कुंद स्वामी, कि हमें वो मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। हम उन्हें पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं और वो हमें द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं। कितना फर्क है दोनों में। कौन कहां है इससे फर्क नहीं पड़ता है, कौन कहां बैठे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसकी दृष्टि कहां है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दृष्टि प्रधान ग्रंथ है समय सार ग्रंथ, जो दृष्टि बदल देने के लिए है। स्वरूप बदल जाता है, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। अरे सारी सृष्टि तो वही है, सृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सृष्टि को देखने की दृष्टि बदलनी चाहिए। ये दृष्टि बदलने के लिए चर्चा चल रही है। क्षमावाणी पर ये दृष्टि बदल गई। 10 लक्षण पर्व मनाए, दृष्टि बदल गई। जो हमें अपराधी दिखाई देते थे अब वे निरपराधी दिखाई देने लगे। ये कैसे हो गया भाई साहब? क्योंकि 10 दिन तक हमने 10 लक्षण पर्व मनाया है, इसलिए अब हमारी दृष्टि बदल गई। ये 10 लक्षण पर्व मनाने के परिणाम स्वरूप ये निकली हुई वाणी है, हृदय की पवित्रता पूर्वक निकली हुई वाणी है। 10 दिन तक जब हमने धर्मों की आराधना की, 10 दिन तक जब हमने वस्तु स्वरूप का चिंतन किया, 10 दिन तक जब हम जिन मंदिर गए, विद्वानों के प्रवचन सुने, शास्त्र स्वाध्याय किए, अध्ययन मनन चिंतन पठन पाठन जब ये चलता रहा, 10 दिन जब हमारे आराधना में बीते हैं, तो 11वें दिन जो वाणी निकलती है वो वाणी क्षमा पूर्वक निकलती है। उसका नाम क्षमा वाणी है। जो दिखाया 10 दिन तक, अब 11वें दिन अब क्या देखेंगे बोलो? आपको बालक नहीं दिखने चाहिए, आपको व्यापारी नहीं दिखने चाहिए, आपको आपके क्लाइंट नहीं दिखने चाहिए। अरे वीतरागी दृष्टि होनी चाहिए भाई साहब, वीतरागी दृष्टि। मैं ये कहता हूं, जब आप कहीं किसी जगह पर जाकर, आप व्यापारी हैं, सब लोग बिजनेस करते हैं, अलग अलग फील्ड से होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील होगा, क्या कोई राजनीति में, जो जिस फील्ड में है, हर फील्ड में वीतराग भाव से देखा जाता है।
अपने ग्राहकों को, अपने सामने आए हुए व्यक्तियों को। डॉक्टर जब मरीज को देखता है तो उसे हिंदू मुसलमान नहीं देखता। डॉक्टर जब मरीज को देखता है तो उसे पैसे वाला या गरीब नहीं देखता है। वकील जब अपने क्लाइंट को देखता है तो उसे जाति से नहीं देखता, उसे कलर से नहीं देखता, गोरा है या काला है ये नहीं देखता, ठिगना है या मोटा है, पतला है, इसके डायबिटीज है या नहीं, अरे मुझे क्या लेना देना है, क्या मेरे लिए तो क्लाइंट है। जब आप वोट मांगते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है, आप ये नहीं देखते हैं ये जैन है या अजैन है, आप ये नहीं देखते हैं स्त्री है या पुरुष है। इसका मतलब हमारे लिए तो वो एक वोटर है, हमारे लिए तो वो एक मरीज है, हमारे लिए तो एक क्लाइंट है, हमारे लिए तो व्यापारी है, हमारे लिए तो ग्राहक है। अरे दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि हमारी दुकान पर आकर के सामान मांगेगा तो हम क्या देखेंगे, हमारे लिए तो ग्राहक है, सिर्फ ग्राहक दिखता है ना, और कुछ नहीं दिखता है। जब आप इस वितरा की दृष्टि से देखते हैं तब आप अच्छा व्यापार कर पाते हैं, तब आप अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। आप भेद नहीं करेंगे, आप अभेद दृष्टि से देखेंगे। ये कुंदाचार्य देव कह रहे हैं यहाँ पर, जब आप इस अभेद दृष्टि से देखते हैं जगत के सर्व जीवों को, जब आप सबको परमात्मा देखते हैं, अब कषाय भाव नहीं होता, अब राग द्वेष का भाव नहीं होता, अब राग का भाव भी नहीं होता और द्वेष का भाव भी नहीं होता, अब लड़ाई झगड़े का परिणाम नहीं होता, अब निंदा आलोचना का परिणाम नहीं होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल गई है, अब हमारी निगाह बदल गई है। भाई साहब, ये निगाह बदलने के लिए आयोजन है, दृष्टि बदल जानी चाहिए। पूरे समय सार में दृष्टि की चर्चा की, आप कैसा दिख रहे हैं, राग होते हुए भी राग रहित देखें, कषाय होते हुए भी कषाय रहित देखें। मिथ्यात्व के काल में जब ये भगवान आत्मा मिथ्यात्व रहित दिखाई देने लगे, ये द्रव्य दृष्टि है। मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय क्या करता है, यही तो देखता है। अपने बच्चों को मूर्ति बनाना सिखा रहा हो तो यही तो सिखाता है। पत्थर के शिलाखंड में उसे प्रतिमा दिखाई देती है, यही तो दिखा रहे हैं कुंदाचार्य देव। शरीर में भी शरीर से अतीत भगवान दिखना चाहिए, वो सिखा रहा है, मूर्ति बनाना सिखा रहा है। और बनाते बनाते ही बच्चे को कहते हैं, अरे बेटा इधर नहीं, इधर नाक चली जाएगी। क्या बात कर रहे हो, यहाँ कहाँ नाक है, तो पत्थर है। कि नहीं इधर शैनी नहीं लगाना, यहाँ कान चला जाएगा, यहाँ उंगलियां हैं, इस जगह पर है। कि बेटा जब तुझे इस पत्थर के शिलाखंड में भगवान दिखेंगे तो भगवान की प्रतिमा निकल करके सामने आएगी। जब देह देवालय में तुम्हें भगवान दिखाई देंगे तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतियु, ये मिट्टी की काया के बीच रहता हुआ भी निज आत्म ऐसा मंदिर है, निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। क्या सुना होगा आपने, नहीं सुना कभी, सुना होगा, हाँ तो गाते हैं सब। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। अंदर में देख, भगवान से कम नहीं, अपने आप को भगवान से कम नहीं देखना। मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो दीन बन करके आते हैं, हीन बन करके आते हैं। देखना अपने हृदय में झांक करके, कभी कभी जब ऐसा परिणाम आए, अरे मैंने तो बहुत पाप किए, अरे मैंने तो बहुत अपराध किए, अरे पंडित जी बहुत गलतियां की हैं हमने तो, हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अरे भाई कुंदाचार्य देव की शरण में आया है। ये कुंदाचार्य देव कह रहे हैं अपने आप को कमजोर नहीं समझना। क्या बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिन परिस्थितियों में आपकी जबान से निकलेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार चलते चलते फिसल गए, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो ट्रेन छूट गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बात बात में किस्मत खराब निकलता है जबान से। दिल पर हाथ रख करके सोचना, कई बार आपकी जबान से निकली होगी इस तरह की बातें, अरे यार मेरे साथ, मेरी तो पता ही नहीं यार, मैं तो उसको पैसे दिए थे, कल ही पैसे दिए थे उसको, अभी लिखा पढ़ी भी नहीं हुई थी, डेथ हो गई उसकी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या देखो, छोटी छोटी सी बातों में अपनी किस्मत खराब दिखाई देती है। अरे भाई
किस्मत उनकी खराब होती है जिनके माथे पर माँ का आशीर्वाद नहीं होता है। यहाँ जिनवाणी माँ का आशीर्वाद सदा काल अपने माथे पर है, यह अभागा हो नहीं सकता। जिसके माथे पर जिनवाणी का हाथ है, जिसके माथे पर जिनेंद्र देव का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर कुंद कुंदाचार्य देव पीछे रहे हैं, वो कैसे अभागा हो सकता है। ये छोटी छोटी सी बातों में हम वो भाग्यशाली हैं। ये छोटी छोटी सी परिस्थितियों में कुछ दम नहीं है। इसने ये कह दिया और उसने ये कह दिया और उसने ऐसा कर लिया और उसने ऐसा कर लिया। अरे ये छोटी मोटी बातें हैं, तो किसकी तरफ ध्यान देता है। एक व्यक्ति ने मुझे गाली दी और जिंदगी भर भूलता नहीं है, और तेरा सम्मान समारोह हो रहा है, तू उन बातों को याद कर रहा है। ये प्रसंग उन बातों को याद करने का नहीं है क्या। सेठ जी का अभिनंदन समारोह हो रहा हो, युगल जी भाऊ जी बोलते थे, सेठ जी का अभिनंदन समारोह हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, मंच से जय जयकार की जा रही है, प्रशंसा के शब्द सुनाई दे रहे हैं, हर व्यक्ति जय जयकार कर रहा है। इतने में भीड़ में से एक आवाज आई, कह रहे थोड़ा ये भी तो बताओ, चने बेचते थे, ठेला लगाते। अरे चुप रहे। क्या ऐसे प्रसंग में ये बातें की जाती है क्या। आज इस सम्मान के प्रसंग में ये बातें की जाएगी कि मूंगफली का ठेला लगाता था, ये बातें की जाएगी कि फुटपाथ पर रहता था। नहीं, थोड़ी तो करो, थोड़ी तो करो, बंद कर रहे हैं ये बातें। हम तुझे परमात्मा देख रहे हैं, यहाँ भगवान कहकर के तेरा अभिनंदन किया जा रहा है, यहाँ तीन लोग का नाथ बतलाया जा रहा है, और तुम अशुद्धता को देख रहे हो, तुम विकार को देख रहे हो। बंद करो ये विकारी देखना। विकार देखने वाली दृष्टि विकारी है। हमारी दृष्टि बदल जाएगी तो हमें कोई विकारी नहीं दिखाई देगा। ये होती है सच्ची क्षमा। माने सच्ची क्षमा क्या। मेरी जगह भी एसपी वारिल होते ना तो ऐसा कहते कि बजाना हो तो ढंग से ही बजा लो। दृष्टि को बदलनी है, करना क्या है क्या। पत्नी को पत्नी देखना बंद कर दो, हस्बैंड को हस्बैंड देखना बंद कर दो, बच्चों को बच्चे देखना बंद कर दो। सच में आप जब सर्वेंट को सर्वेंट देखते हैं तो उसके ऊपर गुस्सा करने का भाव आता है, उसे आदेश देने का भाव आता है, लेकिन जब आप उसे परमात्मा देखते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ही हैं। क्या फर्क पड़ गया है। हर आत्मा में परमात्मा है। ये द्रव्य दृष्टि दिखा रहा है ये समय सार ग्रंथ। ये कह रहा है हर आत्मा में परमात्मा बस रहा है। अंदर में देखो आपको परमात्मा दिखाई देगा, बाहर में देखो आपको परमात्मा दिखाई देगा। सारी सृष्टि में परमात्मा दिखाई देते हैं। परमाणु परमाणु परमात्मा दिखाई देता है। प्रवचन सार 16वीं गाथा के अंदर स्वयंभू कहकर के पुकारा गया है। स्वयंभू है, अपना काम करने में पूरी तरह से समर्थ है। कौन क्या कर सकता है इस दुनिया में, कौन क्या करेगा भाई साहब। हर व्यक्ति अपनी परिणामों का कर्ता धर्ता स्वयं है, और ये कह रहे हैं परिणामों को यदि सुधारना हो, संभालना हो तो ज्ञायक देखना शुरू कर दो। ज्ञायक से कम मत देखना अपने आप को। ज्ञायक से कम देखा ये अपराध है, ज्ञायक से कम देखा ये गलती है, परमात्मा से कम देखा ये गलती है। कि गुरुदेव कहते थे कि प्रभु पहले ये तो नक्की कर लेने दो कि आप परमात्मा हो कि नहीं। क्या आप परमात्मा हो? नहीं, तू भी परमात्मा है, हर जीव परमात्मा है। ये परमात्मापन की चर्चाएं चल रही है। ये होती है सच्ची क्षमावाणी। छठी गाथा जिसके समझ में आ गई उसके क्षमावाणी बन गई, और जब तक छठी गाथा समझ में नहीं आए तब तक इतनी भी मना लेना क्षमावाणी कुछ क्षमावाणी होती नहीं है। द्रव्य दृष्टि से जाने बिना, देखे बिना क्षमावाणी पर्व नहीं होता। वस्तु स्वरूप से देखे बिना क्षमावाणी पर्व मनाया नहीं जाता है। हजारों लोग क्षमावाणी पर्व के ऊपर मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भरे हैं हर किसी के मोबाइल में। क्षमावाणी उत्तम क्षमा, क्षमावाणी मिच्छामि दुक्कडम, क्षमावाणी। क्या है क्षमावाणी? कौन सी क्षमावाणी? दुनिया ही दुनिया को क्षमा करने की बात करेंगे कि अपने आप को भी क्षमा करेंगे, अपने आप को भी सुधारेंगे, अपने आप को भी अपराध से बचाएंगे, अपने आप को भी नरक निगोद में जाने से बचाएंगे, त्रियंच गति में जाने से बचाएंगे, अपने मिथ्यात्व के अपराध से अपने आप को निकालेंगे बाहर। ऐसी क्षमा नहीं होनी चाहिए। ये असली क्षमा की बात चल रही है। जन्म जन्मांतरों के सारे अपराध मिट जाएं, ये वो क्षमा है। सारी भूल मिट जाए, सारे अपराध मिट जाते हैं, सारी गलतियां माफ। बोले कब? जब अपने आप में समा गए तब। जो जीव अपने आप में समा गया उसको सारी गलतियां माफ है। कितने भी अपराध किए हो, बोलो अंजन चोर, विद्युत चोर, विद्युत चार चोर, क्या गोयल साहब चोर था वो, चोर देख रहे हैं हम उसे। सुधीर जी भाई साहब भगवान हो गए हैं ना वो, तो आज भी हमें वो चोर ही दिखाई दे रहा है। पर्याय दृष्टि से देखने की आदत ऐसी हो गई है कि हमें हर व्यक्ति ऐसा ही नजर आता है। सेठ सुदर्शन, चक्रवर्ती भरत,
ये सब भगवान है जिनके मैं नाम ले रहा हूं। वो सुदर्शन स्वामी सेठ नहीं है, वो भगवान है। वो विद्युतचर चोर नहीं है, वो विद्युतचर भगवान है। वो अंजन चोर नहीं है, वो अंजन भगवान है। उसने अपने भगवान स्वरूप को देखा और भगवान बन गया। उठा करके देखिए इतिहास, जिसने अपने आप को भगवान देखा, दुनिया ने उसे भगवान देखा और वो अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गया। हम भी यदि अपने आप को भगवान देखेंगे तो आप अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। काम ही यही करना है। आप कहाँ बैठे हो कि हॉल में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हो कि ड्राइंग रूम में बैठे हैं, कि आप कहाँ बैठे हो कि साहब हम तो किचन में हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, कि आप क्या कर रहे हैं कि फ्लाइट में उड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो कि ट्रेन में चल रहे हैं, कहीं भी हो ना। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कि नहीं नहीं साहब नहा करके तो आ जाऊं, क्या नहाने की बात करता है, कि नहीं नहीं कपड़े तो बदल लूं, कि क्या कपड़े बदलने की बात करता है। अरे तू कपड़े बदलने की बात कर रहा है, अनंत बार देह बदली है, लेकिन देह के बदलने के बावजूद भी नहीं बदलने वाले तत्व पर दृष्टि नहीं गई है। क्या मुखौटे बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, आवरण बदलते रहे, परिस्थितियां और पर्यायें बदलती रही, कपड़े बदलते रहे, देह बदलती रही, लेकिन नहीं बदलने वाला तत्व जो बैठा हुआ है उसे देख ले में एक बार। उसके लिए आज ये आयोजन रखा गया है। भैया थोड़ा कहा है, हमारी तो चर्चा चल रही है। आज तो मैंने पंक्तियां पढ़ी नहीं है, यहाँ से रोजाना चल रही है, नियमित चल रही है। और हमारे जो सामने इसमें मोबाइल के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो तो सब रोजाना सुनते ही हैं। बाहर बैठे हुए लोगों के सामने आज कुछ देर बोलने का ये यहाँ दिल्ली में अवसर मिला है। आप सबको यदि मैंने श्रोता देखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप सब तो गायक हैं, आप सब तो परमात्मा हैं। मैं आपको परमात्मा देखते हुए आज अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। सब सिस्टम साथ रहता है आपका। उसमें क्या है, सही है। बड़ा मांगलिक अवसर है। अभी हम प्रथम माँ जिलवाणी को विराजमान करेंगे। उसके बीच में हमारी